चलो बच्चों आगे अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, काफी दिन हो गए होंगे और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको। तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, थोड़ा आइडिया दोगे? याद है तो बताओ। काफी दिन हो गए अपनी क्लास हुई, अब रेगुलर क्लास रहेगी अपनी, है ना। एक टॉपिक आपका चल रहा है मैट्रिक्स वाला, उसको आप वहाँ पढ़ते रहो और उसके जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूँगा आपके ना। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि हमने ऑर्डर डिग्री उसमें सीख लिया था, ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि भाई उसके सॉल्यूशंस के टाइप्स कौन से होते हैं, और उसमें सॉल्यूशन दे रखा हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीख लिया था। याद है? कर लिया था ना यहाँ तक? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, चरों के पृथक्करण की विधि। तो हमें सीखना क्या है वैसे? सबसे पहले मेन हेडिंग है वो ये रखेंगे कि प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। तो आप लिख सकते हो द मेथड ऑफ या द मेथड ऑफ या द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree. The solution of the differential equation of the first order and first degree. तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों? उसमें सबसे पहले विधि जो होती है उसे बोलते हैं चरों के पृथक्करण की विधि। तो हेडिंग डाल लेंगे चरों के पृथक्करण की विधि। इंग्लिश में लिख लेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों के पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे चरों के पृथक्करण की विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी, यानी जी ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो टाइप। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें क्या होगा कि अगर y की सारी टर्म एक साथ आप कर पाओ और x की टर्म सारी एक साथ कर पाओ, मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं कि x dy और माइनस वाई डी एक्स, ये मान लो मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है आपके सामने। समझना एक बार, बाद में लिख लेना इसको। यहां से मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी x dy माइनस वाई डी एक्स। अब क्या ये चर पृथक्करण विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो देखो यहां से x की टर्म ये है और ये y की टर्म है, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां से x dy बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y dx। x dy बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y dx, और यहां से y की टर्म इधर ले आओ और x की टर्म उधर ले जाओ। तो इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन x बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं dy अपॉन y। तो ये देखो यहाँ पे आपने सेपरेशन कर लिया, अलग अलग कर लिया, x की टर्म अलग हो गई और y की टर्म अलग हो गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कब लगाएंगे, जब आप यहाँ पे y और x की जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर पाए, यानी अलग अलग कर पाए। लेकिन ऐसे हर आपके पास अवकल समीकरण में पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो अगर मैंने इक्वेशन ऐसी दे दी यहाँ पे, जैसे ये लिख लिया होगा आपने। एक एग्जांपल जैसे हम ये लिखते हैं कि भाई साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया dx और प्लस यहाँ पे मान लो y और ये dy बराबर जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको दे दूं तो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे y dy है। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई है, तो इसमें क्या करेंगे आप, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस वाई साइन एक्स करेंगे। लेकिन आप इसमें साइन और कोस की टर्म को, यानी एक्स और वाई की टर्म को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला जो मेथड है वो नहीं लगा सकते।
वो मेथड आप इसमें नहीं लगा सकते। तो कहाँ लगाएंगे, जहां पे हम ऐसा लिख पाए, यानी y की टर्म एक साथ आ जाए, ताकि इसको हम उधर भेज देंगे और y की टर्म एक साथ और इधर x की टर्म एक साथ। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन एग्जाम्पल को। अगर आपने लिख लिया क्या सबने, हाँ एग्जाम्पल लिख लिया ना, तो देखो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं इधर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं g ऑफ y इंटू डी एक्स, और उसको उधर ले जाएंगे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का f ऑफ x इंटू डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये x की टर्म इधर ले आओ, y की टर्म उधर ले जाओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो dx अपॉन एफ ऑफ x, और यहाँ आ जाएगा आपके बराबर माइनस, और यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हो dy अपॉन, और ये हो जाएगा g ऑफ y। और अब क्या करेंगे, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मेथड होता है। तो फर्स्ट मेथड आपके पास सिलेबस में क्या है कि चरों के पृथक्करण विधि द्वारा प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विधि द्वारा में क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये कब लगाएंगे, देखो आपको समझ आ गया ना कि dx के साथ में y की टर्म एक साथ हो या x की टर्म एक साथ हो, ताकि आप इनको अलग अलग कर पाओ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें एक में हमने सेपरेबल फॉर्म लगाई और एक में हमने नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे हमने x और y की टर्म को अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स लिखते हैं, मेथड लिख लो ये पहले, अब मैं इसमें एग्जांपल लिखते हैं। देखो तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आप सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लिखें dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। पहले ये बताओ इसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर 1 है, और डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या इसको आप सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से हल कर सकते हैं, देखो अगर सेपरेट कर सकते हो तो आप इसमें इसको मेथड लगा सकते हैं। जैसे देखो मैंने बताया अभी आपको ये मेथड कि अगर यहाँ पे अगर y की टर्म एक साथ आ जाए, x की टर्म एक साथ आ जाए, तो आप इनको अलग अलग करके और दोनों साइड इंटीग्रेट करके इसको हल कर सकते हैं। अगर ये मेथड लगा सकते हैं तो वहां पे लगाएं आप। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे y की टर्म एक साथ है और यहाँ पे बच्चों x की टर्म एक साथ है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो x की टर्म एक साथ हो जाएगी, तो यहाँ से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। देखो आप दोनों सेपरेट कर लिया अलग अलग, y की टर्म एक साथ है, x की टर्म एक साथ है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन के लिए, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x, tan इनवर्स xy, tan इनवर्स ay x, tan इनवर्स, सही बोलो सही, tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, ये तो गलत बात है, xy है, tan इनवर्स x by a। एक्स बाई ए, वेरी गुड, लिख लो। अब लगाओ इसमें ये मेथड लगाओ, ये फॉर्मूला लगाना, एक जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है दोनों जगह, और मेथड लगाओ, आंसर बताओ क्या आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो tan क्या इनवर्स जाएगा, टेन y, इनवर्स, यहाँ से y आ tan इनवर्स जाएगा, y, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan टेन इनवर्स x इनवर्स, और ये x आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, प्लस c। एक सेकेंड, टेन इनवर्स x, और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस का टेन इनवर्स c लिख सकते हैं।
कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स और ये y माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ से x लिख सकते हो बराबर क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स और ये c आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें वही है कि आप टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है? टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। पढ़ा है टिग्नोमेट्री? टिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या सबने? तो यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स और y माइनस एक्स अपॉन यहां से 1 प्लस एक्स इंटू वाई और ये बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ से टेन इनवर्स और ये c। टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। लिख लो सभी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो देखना आपको जो भी अपने सिलेबस में जो मेथड है 3 या 4 मेथड है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता चला इसको करना कैसे, तो हमें फिर क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कब लगाते हैं सर? तो ये तब लगाते हैं बच्चों जब यहाँ पे हम एक्स और वाई की टर्म्स को अलग अलग कर पाए, ताकि बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जाम्पल दे दूं सबको, एक एग्जाम्पल दे दूं सबको। चलो लिखो तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें सभी और आप खुद को सोल्व करना है सबको। dy अपॉन डी एक्स बराबर, लिखो dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर x माइनस वाई, ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें सभी, करें सभी, एक बार ट्राई करें। तो पीछे की जो भी तीनों क्लासें हो चुकी हैं बच्चों वो आप सब देख लेना, ताकि आगे तो मैंने आज स्टार्ट किया है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, और इसमें हमारा है सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पीछे की तीनों क्लासेज आप वहां से जो अपने ऐप में जाके देख सकते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी बच्चे को तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चलो करें सभी इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाएं थोड़ा। अब बच्चों देखो इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी तो गलत बात है। आपके जो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं कल आप सब एक साथ लिख के लेके आओगे और उनको याद करके आओगे, क्योंकि वो हमें हमेशा याद होने चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई, हुआ है क्या? हाँ भाई आदित्य, आंसर बताओ। मैंने बोला था ना वीडियो ऑन करके बैठा करो, वरना क्लास से गायब हो जाओगे। ऐसे नहीं लग नहीं सर, वो आंसर सेपरेशन साइड से ही नहीं हो रहा। क्या हो गया? सेपरेशन से नहीं हो रहा? नहीं सर, सेपरेशन से हुआ नहीं, हुआ नहीं? सेपरेशन से नहीं हो रहा सर। हो जाएगा, चेक करो, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी, कोई बात नहीं। हो गया आपका? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ देखो बच्चों, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, आप बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। पहले तो ये बताओ, आधार सेम होता है तो गाते जुड़ जाते हैं। तो यहाँ बेस क्या है? सेम है, तो यहाँ पे जो भी इसकी पावर्स होंगी वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाएंगी। तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। हाँ भाई आदित्य, हो गया सेपरेट? ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लो।
e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, तो x की टर्म एक साथ आ गई, y की टर्म एक साथ आ गई, उसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, करो, चलो करो, दिमाग लगाओ। तो देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स बराबर, और यहां से देखो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई, हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बच जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, ये टर्म्स आ जाएंगी, यही थी ना, देख लो एक बार, यहाँ से e की पावर x और यहाँ से एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही है, लिख लो। अब देखो यहाँ से dy, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस e की पावर x, और यहाँ से इसको लिख सकते हो आप dx, कोई दिक्कत नहीं है। इस e की पावर y को आप ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से e की पावर y प्लस का हो जाएगा इंटू डी वाई बराबर, आप लिख सकते हैं अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस का e की पावर x इंटू डी एक्स। फिर मैंने क्या कहा था, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये लो, ये इंटीग्रेशन सबको आता है, e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा, और यहाँ से देखो इधर, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस e की पावर x और प्लस का c, ये इसका मान आ जाएगा। तो ऐसे इसमें क्या लग जाता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा। एक और दे दूं क्वेश्चन, आसान सा, पक्का लिखो तो, dy बाई डी एक्स बराबर, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, e की पावर x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई, और जहां साथ में मैं कंडीशन दे रखी है कि y 0 पे 1 है, साथ में कंडीशन दे रखी है कि y 0 पे, या फिर एक सेकेंड थोड़ा अच्छा बना देते हैं, y 1 पे 1 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है देन तब y ऑफ 0 पे मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, करो भाई सभी। dy बाई डी एक्स बराबर हमें दे रखा है e की पावर x प्लस वाई, और y 1 पे 1 दिया हुआ है, तो आपको y 0 पे मान ज्ञात करना है, करें सभी। हाँ जी, तो सबसे पहले आंसर बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन भेज दी जाएगी और ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन, है ना, व्हाट्सअप कर देंगे आपको चॉकलेट, जल्दी करो आंसर बताओ। आदित्य मैंने बोला था ना कि अपना वीडियो ऑन रखा करो, मानते नहीं हो। पता तो रहे ना, पीछे बैठे हुए हो, कहीं पता चल रहा हो इधर क्लास चल रही है और घूम रहे हो बाहर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन तो है नो डाउट। चलो करते हैं, किसी ने आंसर दिया नहीं, चलो इधर ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बताया मैंने अभी, e की पावर x प्लस वाई है, तो इसको पहले ऐसे लिख लो आप, अभी करवाया था मैंने। अब आप e की पावर x अलग हो गया, e की पावर y अलग हो गया, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन ई की पावर y, और यहाँ हो जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। इस e की पावर y को ऊपर लेके चले जाओ, तो e की पावर माइनस वाई
और यहाँ से dy हो जाएगा और इधर e की पावर x इंटू dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो, ये लो। तो यहाँ से e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस वाई होता है। तो यहाँ से माइनस e की पावर माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ से बराबर ये क्या हो जाएगा, e की पावर x और प्लस और यहाँ से क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने साथ में और क्या दिया हुआ है, कंडीशन हमें क्या दी है कि y में अगर आप x बराबर क्या रखेंगे, 1 था या 0 था, कंडीशन में 1 था ना, तो यहाँ y 1 पे क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, शायद यही थी कंडीशन। देखो हाँ, y 1 पे हमें 1 दिया हुआ है, तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर दो उसमें कि जब x का मान 1 है तब y का मान कितना है, 1 है। तो ये लगा दो इसमें, तो x का मान 1 रखो तो y का मान भी 1 है, तो यहाँ से माइनस e की पावर माइनस 1 हो जाएगा और बराबर यहाँ से हो जाएगा e की पावर 1 यानी e हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। इसको उधर भेज दो तो c बराबर आ गया e, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं c का मान क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और यहाँ से आ गया e और यहाँ से प्लस 1/e। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो c का मान लिख दो उसमें, तो यहाँ से हमारे पास y सॉरी क्या आया था, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, माइनस e की पावर माइनस वाई और बराबर क्या आया था इधर, सॉल्यूशन क्या आया था, e की पावर x है तो यहाँ से बराबर e की पावर x और यहाँ से माइनस e और माइनस 1/e, ये हमने c का मान रख दिया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है कि y ऑफ 0 का मान क्या आएगा ये बताओ, यानी x बराबर 0 पे y का मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है, यानी x बराबर 0 पे y का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप इसमें अब x बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से x बराबर 0 रखोगे तो क्या आ गया, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस e की पावर माइनस का y और x बराबर 0 रखोगे तो ये आ गया 1 और यहाँ से ये क्या आ गया बच्चों, माइनस e और माइनस 1/e, ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, या तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आप लिख सकते हैं 1/e की पावर y, इसको आप 1/e की पावर y लिख सकते हो और माइनस इधर कॉमन ले लिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, e प्लस 1/e और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/e और यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, इसको आप भेज सकते हो इधर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, e की पावर y, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, इसको इधर ले आओ और 1/ ये बन जाएगा आपका e प्लस 1/e और माइनस का 1। तो अब लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा इसमें कि y बराबर लॉग ले लिया हमने, तो यहाँ से लॉग ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा e प्लस 1/e और माइनस का 1, ये लिख सकते हैं। लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये मान आ जाएगा इसका। ठीक है, लिख लो इसको। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना हो उसमें, तो फिर हमें अलग अलग करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर एक पॉइंट पे आपको मान दे रखा होगा तो किसी दूसरे पॉइंट पे मान पूछा जा सकता है। लिख लो इसमें, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करके बताओ मेरे को। तो आज ये मेथड अपन अच्छे से सीख के जाएंगे, इसका क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। रोज का एक मेथड सीखना है तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आपका। लिख लो इसमें, और अब आप क्लासेस रेगुलर रहेंगी, रोज आना है आपको और जो भी होमवर्क दिया जाए वो करके आना है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं गलती नहीं हो, चेक कर ली क्या सबने, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लेना एक बार। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस वाई डी वाई
ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर 0, माइनस वाई डी वाई बराबर 0। और आपको साथ में कंडीशन दे रखी है एंड y0 पे मान जो है वो आपको 1 दे रखा है। y0 पे मान क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट इसमें करना है देन y ऑफ 1 का मान क्या होगा, बताएं फटाफट। y ऑफ 1 का मान क्या आएगा, फटाफट बताओ। ये सारे क्वेश्चन IIT जेईई में आए हुए हैं आपके, इससे ज्यादा लेवल कहीं नहीं आएगा एग्जाम में, ये देख लो आप। नहीं, फटाफट आंसर बताएं। वो एक बच्चा अभी दिख नहीं रहा इसमें। अच्छा, नहीं वो फजल फजल So under root 2 e to the power 1 minus 1. अनरूट 2 2 e to the power minus e to the power 1 e टू द पावर 1 minus 1. माइनस 1। और प्लस माइनस में आया होगा बेटा इसमें, Yes. प्लस Sir, माइनस। yes, sir, plus minus. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भी हुआ कि नहीं हुआ आपका? आदित्य आंसर नहीं दे रहे हो आप? चलो करते हैं, इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हो। अब देखो इधर देखो, इसमें e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हो। इसको उधर लेके चले जाओ तो e की पावर x इंटू डी एक्स और बराबर आ जाएगा y इंटू डी वाई। इनको सेपरेट कर लिया अलग अलग, दोनों साइड इंटीग्रेट, इस दोनों तरफ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। अब हमें कंडीशन देखो क्या दे रखी है, y 0 पे 1 है, तो x बराबर 0 पे हमें क्या दे रखा है, x बराबर 0 पर हमें y का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो आप इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 रखो तो e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। e की पावर 0 का मान मैंने 1 रख दिया, ये लो बराबर, यहाँ y का मान क्या दे रखा है 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये प्लस का c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। x बराबर 0 पे हमें क्या दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ से c का मान कितना आया, यहाँ से c का मान 1/2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ गई, इसको मैं आगे वाले पेज में लिख देता हूँ। e की पावर x बराबर, और यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 आ गया, और प्लस c का मान आ गया था 1/2। हमें पूछा क्या गया है, y ऑफ 1 पे इसका मान बताएं, यही पूछा गया है। y ऑफ 1 पे यानी x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। x बराबर 1 पे y का मान क्या होगा, तो आप इसमें इक्वेशन में x बराबर 1 रख दो, तो यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 को इधर ले आओ, और x बराबर 1 रख दो, तो e माइनस 1/2। अब 2 एलसीएम ले लो, इधर देखो तो 2e माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2e माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 2e माइनस 1, तो y बराबर प्लस माइनस अंडरूट में 2e माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वानी का बिल्कुल सही आंसर था, करेक्ट आंसर है। चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर इस पे एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं आपको।
लिखो फिर, देखते हैं किस किस का सही होता है ये क्वेश्चन। लिख लिया भी आपने, ये सॉल्यूशन लिख लिया? चलो तो नेक्स्ट पेज पे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सभी। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करें सभी। करो भाई। फटाफट आंसर दें सभी। और इसमें भी साथ में कंडीशन दे दूं क्या आपको? साथ में कंडीशन दे देता हूं, y 0 पे 1, y 0 पे 1, या एक सेकेंड, नहीं, y 1 पे 0 कर लो, एक सेकेंड इसको चेंज कर लो, y 1 पे 0 कर लें। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन y ऑफ x का मान क्या होगा बताएं सभी। बताओ बच्चों, क्या है आंसर? इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये तो। 2 सेकंड से ज्यादा लगने का मतलब है हमने नहीं सीखा इसको। देखो इधर ध्यान दो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चों ये। देखो इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहां से आप देख पा रहे हो 1 माइनस एक्स, और इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लो। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का y कॉमन ले लिया, अंदर 1 माइनस एक्स बच जाएगा इसमें। ये लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से 1 माइनस एक्स हो गया और यहाँ 1 माइनस एक्स हो गया, दोनों में से कॉमन ले लो। तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स और यहाँ से 1 प्लस का y। बताओ सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? y एक तरफ हो गया और x एक तरफ हो गया, अलग अलग कर लो इसको। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसमें dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास? dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस वाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और यहाँ से आप 1 प्लस वाई लिख सकते हैं। इधर ले आओ y की टर्म को, तो यहाँ से आप dy अपॉन 1 प्लस वाई, और इधर आप लिख सकते हैं dx अपॉन 1 माइनस एक्स, नहीं सॉरी, dx को उधर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स तो इधर ही रहेगा, तो इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ से इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये लिख सकते हो। अब इन टर्म्स को अलग अलग कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई, और ये बन गया आपका dx, और ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, ये लो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वाई, जानते हैं सभी भाई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ से log ऑफ 1 प्लस वाई हो गया, और यहाँ से dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, सॉरी x हो जाएगा, और x का क्या हो जाता है, माइनस का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c आ जाएगा। ये सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब आपको कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या थी कंडीशन बताओ? कंडीशन था y बराबर 1 पे 0। तो y बराबर 1 पे 0 का मतलब है कि y ऑफ 1 पे 0 दे रखा है। इसका मतलब x बराबर 1 पर हमें y का मान क्या दिया हुआ है, 0 दे रखा है। तो x बराबर 1 इसमें रखो, x बराबर 1 रखोगे तो कितना आ रहा है, x बराबर 1 और y का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो y का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, log 1, और log 1 का मान क्या होता है, 0। तो log 0 हो जाएगा, तो यानी ये log 1 का मान 0, तो इधर 0 बराबर, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ से माइनस का 1/2 और ये प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं c का मान माइनस का 1/2 आ जाएगा, और ये c का मान जो है आप यहाँ पे रख देंगे। ये जो c का मान है उठा के इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, log ऑफ 1 + y बराबर x माइनस x²/2 और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमें करना था इसमें, तो कर सकते हो इस तरीके से। एक क्वेश्चन और दे दूं, बताओगे बच्चों? एक क्वेश्चन और दे दूं सबको, और ये क्वेश्चन किस किस का सही होगा अभी देखते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चैलेंज है आप लोगों को कि आपका सही नहीं होगा। आप तो जी जान लगा देनी है। dy/dx बराबर 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। करें सभी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ, आंसर बताओ फटाफट। बताएं जल्दी। So y is equal to sec x tan x minus x plus c. y इक्वल्स टू Sec x tan x x minus x x plus c. c। एक बार दोबारा चेक करो बेटा इसको, आंसर को दोबारा चेक करो एक बार, चेक करो एक बार। अपना क्या है भाई? आदित्य आंसर नहीं बता रहा है, इसको कल से क्लास में नहीं बैठने देंगे। जो आंसर नहीं बताएगा कल से क्लास में नहीं बैठने देंगे। तो हमने 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x लिख दिया, अच्छी बात है, और 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख दिया। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। और तो फिर फिर आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गलत लगाया। tan x आएगा हाँ ओनली। हाँ, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। tan बिल्कुल x सही होता है, है। बस यहाँ से ये गलती हुई आपसे। अब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है, tan x माइनस x प्लस c। ये बिल्कुल सही आंसर आपका। चलो भाई बच्चों देखो बता देता हूँ इधर। आसान था वैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन आसान होते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होता है। अब ये फॉर्मूले जो नहीं जानता है वो लिख लेगा। cos 2x के हमने 3 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं हमेशा। क्या क्या लिखते हैं?
cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। एक हम जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। या फिर हम cos 2x बराबर क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीनों फॉर्मूले आप लिख लेंगे, आगे हमारे काम आते रहेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम सारे फॉर्मूले, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों फॉर्मूले आप बगल में लिख लेंगे, अगर नहीं पता है आपको, ये हमारे काम में आते हैं। अब देखो यहाँ से ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x। अब देखो इधर ध्यान दो, हमें ये 1 हटाना है, तो ये 1 कब हटेगा, जब अगर हम यहाँ माइनस है तो अंदर -1 बने, तब ये 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ से cos 2x का अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें 1 माइनस, इसको आप ऐसे लिख दें, यानी 1 माइनस, और यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 1 माइनस 2, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स ये लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस, यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला ये 1 हटाना है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ताकि ये -1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 से -1 कैंसिल, और ये यहाँ से हमें 1 और -1 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आप समझ गए हो अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मैं लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ से लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर एक्स। बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और डी एक्स को उधर ले जाओ, तो डी वाई बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का डी एक्स। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो y बराबर ये आ जाएगा यहाँ से y बराबर 10x और माइनस का x प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा, लिख लो सभी। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और दे दिया जाए आपको, आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं। चलो लिखो इसको, लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो इसमें, तो लिखो y dx माइनस y dx माइनस 2x dy बराबर 0। y dx माइनस 2x dy बराबर 0 से प्रदर्शित वक्र है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो किस वक्र को रिप्रेजेंट करता है, किस वक्र को रिप्रेजेंट करता है ये हमें पता है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो आप। तो पहले तो आप लिखो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा वक्र है या कौन सा कर्व है ये आपको बताना है, यानी जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो किस वक्र या कर्व को रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। करें सभी। y dx माइनस 2x dy बराबर 0 से प्रदर्शित वक्र है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा, लाइन की इक्वेशन को, अरे नहीं बेटा जल्दीबाजी नहीं करनी है। लाइन बन रही है क्या, कौन सी लाइन आई? log x is equals to 2 log y plus 6. 2 log y plus 6। देखो दोनों आंसर बता रहे इस बार तो, लेकिन दोनों का ही गलत है, कितनी बुरी बात है। जल्दीबाजी नहीं करते, आराम से करते हैं अच्छे बच्चे। लाइन कहाँ बन रही है, आपने कैसे किया इसको, लाइन कैसे बनी? सर ये 2x dy को इसके इक्वल में लिया पहले, प्लस में। लाइन कहाँ बन रहा है, एक बार दोबारा करो। का नहीं होगा।
लाइन नहीं बनेगी, देखो एक बार दोबारा। देखो इधर ध्यान दो, यहां से y dx बराबर आप लिख सकते हैं 2x dy, लिख सकते हैं। और यहां से हम लिख सकते हैं इसको dx अपॉन, इसको आप 2x लिख सकते हो, और यहां से dy अपॉन y लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ से देखो ये 1/2 बाहर रहेगा, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो यहाँ से ये हो जाएगा log x, और यहाँ से आप लिख सकते हैं log y, यहाँ से आप लिख सकते हैं log y प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं log c। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर, यहाँ से 1/2 को इधर ले आओ, तो इसको आप लिख सकते हो log x की पावर 1/2, और ये बन जाएगा बराबर log, और यहाँ से log a प्लस log b, तो log a इंटू बी लिख सकते हो, तो यहाँ से log y इंटू सी आ जाएगा, log y इंटू सी आ जाएगा। तो यहाँ से log हटाएंगे तो x की पावर 1/2 और बराबर आ जाएगा y इंटू सी, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा बच्चों x की पावर 1/2 अपॉन सी, और यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा x अपॉन सी स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से x अपॉन सी स्क्वायर, एक सेकेंड, ये लिख सकते हैं, और यहाँ से y स्क्वायर बराबर आ जाएगा k इंटू एक्स, यानी 1/c स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, कोई नया कांस्टेंट k मान लिया। ये किसका इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है, y स्क्वायर बराबर के एक्स, पैराबोला। हाँ जी। तो लाइन नहीं बनेगा ना, लाइन की इक्वेशन तो ये होती है बच्चों, देखो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, तो ये लाइन की इक्वेशन। उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया था। हाँ तो उसमें बेटा x की पावर 1/2 था ना, तो हम उसको लाइन नहीं बता सकते। ओके सर। हाँ करो इसको, चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपका हो गया भाई, लिखो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो करो सभी। x प्लस वाई और यहाँ पे इंटू में dx माइनस dy, सबसे आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड का, बराबर dx प्लस dy का मान ज्ञात करें, का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, करें सभी। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, करें। जल्दी बताओ बच्चों। सर x माइनस 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस y एक मिनट प्लस एक मिनट एक मिनट बच्चा, धीरे 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 बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोले। चलो मैं बोल देता हूँ, ये आ रहा है कि, ये बताओ x माइनस वाई बराबर लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस सी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चों, यही आ रहा है क्या?
देखो इसको करते हैं दोबारा, देखो इधर क्वेश्चन कर नहीं रहे हो आप लोग, कितना आसान मेथड है। देखो इधर ध्यान दो, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, dx माइनस dy, और इसको उधर भेज दो, और यहां से आप लिख सकते हैं dx प्लस का dy, ये लिख सकते हैं, और अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ हमारे पास, ये आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो तो उसको हम t मान के सोल्व करते हैं, याद है, t मान के सोल्व किया जाता है। अगर किसी फंक्शन का, यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है तो हम उसको t मान लेते हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि यहाँ से हम यही करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को आप t पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई को t पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से dx प्लस dy और ये बराबर हो जाएगा dt, तो यहाँ से dx प्लस dy के बराबर dt रख सकते हो और x प्लस वाई को t, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ये आप जानते हो, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखो तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको t मान के हल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस का y, इनको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और यहाँ से आ गया dt अपॉन t, ये लिख सकते हो। और यहाँ से हम इसको आगे लिखें फर्दर तो क्या आएगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे dt अपॉन t, तो ये log t बन गया, और log t, और t का मान क्या माना था हमने, x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई, और यहाँ से प्लस का c लिख सकते हो, या log c लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस वाई प्लस का c, यानी हमने इसको क्या किया है, इस इंटीग्रेशन को हल करना था बस, और कुछ भी नहीं था, इसको t मान के कर सकते हैं। और आप ध्यान रखो, जब बेस में अगर कोई फंक्शन है तो अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव रखा होता है तो हमेशा इसको हम किससे करते हैं, इसको t मान के हल करते हैं किसी भी इंटीग्रेशन को, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर आज इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट नया स्टार्ट करेंगे इसमें मेथड। एक लास्ट क्वेश्चन करके बता दो सभी, लिखो e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस x e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस x इंटू dy, और बराबर या प्लस e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस x dy प्लस e की पावर y साइन x इंटू साइन x dx बराबर 0। करो, हल करो सभी। ये आंसर बताओ, और फिर आज इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आंसर बता दो, जितना जल्दी आंसर बताओगे उतनी जल्दी क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। So y minus हाँ, y माइनस e to the power minus y e टू द पावर माइनस वाई equals to minus log sec x मोड में लिखेंगे बच्चा इसमें, yes sir mod of sec x plus c। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया बेटा, एक बार बताना इसको। सर इसके अंदर ई वाई वाले टर्म्स को वन साइड ले लिया, वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि e की पावर y कोस x से डिवाइड कर दो दोनों साइड, बात है, e की पावर y कोस x से डिवाइड कर दो तो भी आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, यही आएगा आंसर, करेक्ट आंसर आपका। देखो इधर, यानी e की पावर y कोस x से डिवाइड कर दो आप इसमें, e की पावर y इंटू कोस x से डिवाइड कर दो। अगर इससे डिवाइड करोगे दोनों साइड में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो e की पावर यानी कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ आएगा e की पावर y और +1 अपॉन e की पावर y, ये लिख सकते हो, और ये आ जाएगा dy, ठीक है। और यहाँ से आप e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ साइन x है, नीचे कोस x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan x, और ये हो जाएगा dx बराबर 0। और आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 + e की पावर माइनस का y, और ये हो जाएगा आपका dy। और यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस का, और ये tan x, और यहाँ से dx बराबर 0। अब इनको अलग अलग लिख लो आप, यहाँ से ये dy हो जाएगा प्लस e की पावर -y, और यहाँ से dy, और प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो इसको tan x, और ये dx हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये लो, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, dy का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y, और यहाँ पे क्या था माइनस या प्लस, तो प्लस e की पावर, एक सेकेंड सर माइनस है ना, एक सेकेंड, तो यहाँ से फिर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस e की पावर -y, और यहाँ फिर क्या है tan x का इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा आपका tan x का इंटीग्रेशन, तो प्लस का, और ये बन जाएगा log ऑफ और sec x। log की वैल्यू हमेशा जब भी आप लेते हैं तो मॉडुलस वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पे c लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक मेथड अपना आज कंप्लीट हो चुका, और कल हम नेक्स्ट इसमें जो नया अपना जो मेथड है उस पर बात करेंगे, और उस पर जैसे जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों समझ में आ रहा है, स्पीड सही है? हाँ भाई आदित्य, आंसर नहीं बताए आज बिल्कुल भी? स्वानी ने अच्छे आंसर बताए हैं, और आपने आंसर नहीं बताए भाई बिल्कुल भी। चलो बच्चों मिलते हैं कल, तब कंटिन्यू रहेगी अपनी क्लास, रोज इस टाइम मिला करेंगे, और रोज 1 घंटे अपन मैथमेटिक्स पढ़ा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल सब चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर। ओके वेलकम।